अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। STA 301 का लेक्चर नंबर 4 हमारे पास है। इसकी भी हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे जो कि आपको आपके पेपर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 यहाँ पे उसने हमें दी हुई है। वो कह रहा है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री परफॉर्म्स एक्सटेंसिव टेस्ट्स ऑन ऑल न्यू कार मॉडल्स। वो कह रहे ये एक एजेंसी है जो तमाम न्यू मॉडल की जो कार्स हैं उनके ऊपर टेस्ट करती है और डिटरमिन करती है देयर माइलेज रेटिंग कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। Suppose that the following 30 measurements are obtained by conducting such tests on a पर्टिकुलर न्यू कार मॉडल। वो कह रहे हैं ये आपको न्यू कार मॉडल दिए गए हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर हमने सबसे पहले रेंज चेक करनी है, फिर हमने चेक करना है कि क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। आफ्टर दिस हम चेक करेंगे कि टैली मार्क हम किस तरह से लगाते हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये डाटा उसने हमें दे दिया। इसमें से अगर हम रेंज फाइंड करें तो रेंज इस तरह से फाइंड करते हैं कि इस वैल्यू में से सबसे स्मॉल वैल्यू चेक करते हैं। 30.1 जो है वो सबसे स्मॉल वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे लिख ली x और उसको हमने नाम दे दिया। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू, हमारे पास कौन सी है 44.9 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। दोनों जब स्मॉल और मैक्सिमम वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेते हैं तो हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर दें तो हमारे पास निकल आती है रेंज। तो हमने यहाँ पे लिखी बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकलेगी रेंज। वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया तो हमारे पास 14.8 आया। ये हमारे पास निकल आई रेंज। जब हम रेंज को यहाँ पे एक लाइन के ऊपर नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ डाटा लिखेंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया 30, 35, 40 और 45, क्योंकि जो रेंज है स्मॉल वैल्यू उसकी सबसे लिखेंगे और सबसे लॉन्ग वैल्यू लिखेंगे। स्मॉल वैल्यू हमारे पास थी 30.0 और सबसे जो बड़ी वैल्यू थी वो हमारे पास थी 44.9। तो यहाँ पे हम 30 से 45 तक ले लेते हैं। तो 30.1 से लेकर 44.9 तक अंदर अंदर जब हम नंबर देखें तो हमारे पास बनते हैं 14.8 मार्क्स जो हैं इनके इन दोनों पॉइंट्स के अंदर हैं। तो वो हमारे पास आ गई रेंज। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, रेंज हमने सिंपल इस तरह से ही करनी होती है। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे क्लास इंटरवल्स किस तरह से फाइंड करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से क्लास इंटरवल रखें। वैसे भी क्लास इंटरवल हमारी मर्ज़ी होती है, हम किस तरह से उनको अरेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास क्लासेस जो हैं 5 क्लासेस बने, यानी कि इस तरह से कुछ 1 2 3 4 5, ज़्यादा लंबा ये 6 7 8 9 तक ना जाए, ज़्यादा लॉन्ग टेबल हमारे पास ना बने। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। जो रेंज आई है तो हमारे पास 2.96 हमारे पास आ जाएगा। वो हमारी हाइट होगी, यानी कि वो हमारी होगी लेंथ होगी, वो लेंथ जो हमने क्लास लिमिट के अंदर लेनी है। तो क्लास लिमिट क्या होती है, सबसे स्मॉल वैल्यू जो हमने देखी थी वो हमारे पास थी 30.1 और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू थी वो हमारे पास थी 44.9। 30.1 के करीब करीब वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे क्लास लिमिट और 40.9 के करीब करीब हम क्लास लिमिट को एंड कर देंगे। तो हम 30.0 ले लेते हैं क्योंकि वो 30.1 के करीब है। क्योंकि हम जो हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस है वो 3 का होना चाहिए, तो 30 से 30.29 तक करेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस इनके अंदर बनता है 3 का। फिर 32.9 से एक हिस्सा आगे हम लिखेंगे 33.0 से 35.9 तक, क्यों ये भी हमारे पास इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है हमारे पास 3 का आता है। फिर 36 से लेकर 38.9 तक जाएंगे, फिर 39.0 से 41.9 तक, देन 42.0 से 44.9 तक जाएंगे। तो टैली मार्क देखें हम किस तरह से लगाते हैं। 30.0 से 32.9 के अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमने चेक करने होते हैं। 30.0 से 32.9 के अंदर 2 नंबर आते हैं तो हमने टैली मार्क 2 लगा लिए। फिर 33.0 से 35.9 के अंदर 4 नंबर आते हैं, 1 2 3 4, तो वो हमने 4 टैली मार्क लगा लिए।
36.0 से 38.9 के अंदर हमारे पास आते थे 10 नंबर, तो वो हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 और पांचवा नंबर हम कट डाउन कर देते हैं। इसको भी बिल्कुल हम इस तरह से करेंगे। 39.41 से 41.9 के अंदर हमारे पास 5 6 7 8 नंबर आते हैं, बल्कि ये हमारे पास 10 11 12 13 14, ये मैंने जगह नहीं थी तो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया 14 नंबर आते हैं। फिर ये इनमें हमारे पास आते हैं 5 6 7 8 नंबर। 42.0 से 44.9 के अंदर हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकलती है 2 है तो 2 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, ये 14 है तो 14 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये हमारे पास 11 आ जाएगा। अब हम क्लास बाउंड्रीज चेक करेंगे। क्लास बाउंड्रीज इस तरह से चेक करते हैं, अगर आपको यहाँ पर पॉइंट में डाटा दिया हुआ हो तो आपने इससे 0.05 आगे जाना है, सॉरी 0.05 माइनस इसमें से करना है और अगली वैल्यू में से 0.05 ऐड करना है। जब हम इसमें 0.05 माइनस करेंगे तो 29.95 बनेगा। जब अगली वाली वैल्यू में से हम 0.05 ऐड करेंगे तो हमारे पास 32.95 आएगा। बिल्कुल सबके साथ हमने इसी तरह से ही करना है। और जब आपने इस पे ये अप्लाई करेंगे तो आपने ये भी चेक करना है क्या इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल होना चाहिए। इसके साथ भी हम बिल्कुल ऐसा करेंगे, इसमें से 0.05 हम माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से सबके ऊपर हम इसी तरह ही करेंगे तो हमारे पास ये क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास डाटा पॉइंट के अंदर ना हो तो फिर हमने 0.5 ही माइनस करना होता है और ऐड करना होता है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास निकल आई क्लास लिमिट्स। आपको पता चल गया क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। एक बार मैं अगेन क्लास लिमिट्स के बारे में बता देती हूँ। जो पीछे आपको डाटा दिया गया है कार्स का, वो हमारे पास था 30.1 से लेकर 44.9 तक था। तो हमने किस तरह से करना है, हम 30 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 30 से लेकर 32.9 तक ये आपकी अपनी खुद पे डिपेंड करता है कि आप 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं, 6 क्लासेस बनाना चाहते हैं, 7 बनाना चाहते हैं, आप कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 क्लासेस बनाना चाहते थे, 1 2 3 4 5, तो इसलिए हमने इसको 5 से डिवाइड किया। तो हम अभी देख लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आती है। 2 को हमने डिवाइड कर दिया 30 से तो 0.067 आया, 4 को 30 से डिवाइड किया 0.133 आया, 14 को इससे डिवाइड किया ये आया। इस तरह से हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। अगर परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, जो आंसर आई उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज़, अगर हमने हिस्टोग्राम निकालना हो तो हिस्टोग्राम हम इस तरह से निकालते हैं, हम क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज का क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हम जब उसका टेबल बनाते हैं और डायग्राम तो हम उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो इसमें से हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, उसमें सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे और क्लास लिमिट भी हम ले लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी ये हमारे पास है हिस्टोग्राम, हमने क्लास लिमिट ले ली पिछले टेबल में से, क्लास बाउंड्रीज ले ली और हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। हिस्टोग्राम ये होता है कि आपने एक्स एक्सिस के साथ क्लास बाउंड्रीज लेनी होती हैं। तो 29.95, देन 32.95, आफ्टर दिस 35.95, फिर 38.95 और 41.95, ये सारे नंबर इसमें कवर हो जाते हैं। और वाई एक्सिस के साथ हमने लेनी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 2 से 2 सबसे स्मॉल वैल्यू है और 14 सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो 2 से 14 तक हम जाएंगे, 0 2 4 6 8 10 12 और 14। अब यहाँ पे हम पे डिपेंड करता है कि हम 2 रखते हैं डिफरेंसेस का, 3 रखते हैं या कुछ भी रखते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक करना है 29.95 से
32.95 तक कौन सा नंबर आता है? 2 आता है फ्रीक्वेंसी। तो 29.95 से 32.95 तक हम ले लेंगे 2। ये 2 है तो ये कुछ इस तरह से हम लगाएंगे। देन हम देखेंगे 32.95 से 35.95 तक, 32.95 से 35.95 तक कौन सा नंबर है? 4 है। तो हम ये 4 तक इसको यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। देन हम चेक करेंगे 35.95 से 38.95 तक क्या आता है। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी तो मैंने इसे नीचे लिख दिया। तो हमारे पास आता है 14। तो यहाँ पे 14 तक हम इसको ड्रा करेंगे और ये हम इस तरह से बना लेंगे। देन 38.95 से 41.95 तक हमारे पास आता है 2। तो सॉरी, हमारे पास आता है 8। तो हम यहाँ पे 8 तक, ये जो 8 दिया हुआ है यहाँ तक इसको ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 41.95 से 44.95 तक हमारे पास 2 आता है। तो यहाँ पे हम 2 तक इसको ड्रा करेंगे। ये हमारे पास हो गया हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं जो पिछले टेबल में हमें दी हुई थी। मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी लेते हैं और फिर हम क्लास बाउंड्रीज से मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज में पीछे हमें ये वैल्यू नहीं दी हुई थी 26.95, 29.95 और नीचे से ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई थी। अब ये हमने क्यों ली ये आपको पता चल जाएगा जब हम थोड़ा आगे इसको सॉल्व करेंगे। इससे 29 से पिछली वैल्यू ये हमने 26 से इसको स्टार्ट कर लिया और एंड इसको कर दिया 47.95 से। तो अब देखें मिड पॉइंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। ये जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं ये 2 वैल्यूज़ हैं। इन 2 वैल्यूज़ को हम पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम डिवाइड इनको कर देंगे 2 के ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट 28.45। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं। इन 2 वैल्यूज़ को पहले हम प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर। तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ के साथ भी ऐसे ही मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आता जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें पता थी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती थी 29.95 से। तो हमने लिखी 2, 4, 14, 8 और 2। यहाँ से हमारे पास चूँकि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये पॉइंट हमने बाद में लिया है खुद से, इसलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पे हम 0 भी लगा सकते हैं। अब जो है हम यहाँ से लगाते हैं, इसका कर्व बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज चूँकि हमने स्टार्ट की 26.95 से 47.95 तक, तो हम ये लेंगे बल्कि क्लास ये जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो हम बनाते हैं मिड पॉइंट का फ्रीक्वेंसी के साथ। मिड पॉइंट हमने ले लिया क्लास बाउंड्रीज से, जो हमने मिड पॉइंट निकाला उसको हम लिखेंगे। ये सारे नंबर हम मिड पॉइंट के लिख लेंगे 28.45, 31.45, 34.45, 37.45 से ऑनवर्ड 46.45 तक। जब हम इसका कर्व बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 28.45 पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। इसलिए हमने इसको यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। हम अब आपको पता चलेगा कि मैंने ये वाले पॉइंट क्यों लिए। ये पॉइंट इसलिए हमने लिए क्योंकि अगर हम ये लेते तो फ्रीक्वेंसी हमारी 0 से स्टार्ट होती। अगर हम ये पॉइंट ना लेते और ना ही हमारे पास मिड पॉइंट होता तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी 2 से स्टार्ट होती, जो कि यहाँ से फिर हमारा कर्व जो था वो यहाँ से स्टार्ट होता, बल्कि 0 से स्टार्ट ना होता। इसलिए 0 से स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक और पॉइंट खुद से ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 28.45 पर 0 है तो 0 पे रहा। 31.45 पर हमारे पास 2 है तो ये 2 यहाँ पे है, इसके बिल्कुल सीधे में हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। देन 34.45 के ऊपर हमारे पास 4 है तो 4 के बिल्कुल सामने हमने पॉइंट लगा दिया। देन 37.45 के सामने 14 है तो 14 के बिल्कुल सामने और इसके सामने हमने पॉइंट लगा दिया। इस तरह से हमने ये भी पॉइंट लगाया और ये पॉइंट भी लगाया और लास्ट वाला पॉइंट भी लगाया। फिर हमने ये लाइन इन पॉइंट्स के अंदर से गुजार दी तो हमारे पास ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।